पेट्रोल और डीजल भारत के प्रत्येक नागरिक के आज लिए एक हाहाकार का विषय बना हुआ है। पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश में पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। देश की जनता समझ नहीं पा रही है कि हमारे साथ सरकारें कैसा सलूक कर रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशान है किसान। डीजल से ही तो खेती का सारा कार्य होता है। जब डीजल महंगा होगा तो किसान को इस महामारी के अंतर्गत भी सभी चीज़ों के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। सब्जी महंगी होगी, दूध महंगा होगा, उत्पाद भी महंगे होंगे। सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स और वैट लगा रखा है, 50 रुपये प्रति लीटर। सारा अगर हम टैक्स और वैट को जोड़ें तो बैठता है, यानी 50 रुपये प्रति लीटर सरकारों ने टैक्स लगा रखा है। जनता परेशान है। जनता सवाल कर रही है कि टैक्स वैट कम क्यों नहीं कर रही है सरकारें। सरकार को अपने आय के स्रोत और भी तलाशने चाहिए। पेट्रोल डीजल से ही टैक्स के सारे लक्ष्य क्यों पूरे करना चाहती है सरकार, यह है सबसे बड़ा सवाल। किसान तो कह रहे हैं कि यूँ तो मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी करने के राह पर चलना चाहती है, पर डीजल को महंगा कर उस राह में पीछे सपाट रोड़ा भी अटका रही है। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले, ऐसे मनमोहक बातों का किसानों को क्या फ़ायदा है। किसानों का सरकार का क्या भला करने वाली है, यह सबके सामने है। कई संस्थाएं तथा पार्टियां पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस लेने के लिए सरकारों को ज्ञापन भी सौंपकर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। पंतजलि के बाबा रामदेव पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय बीजेपी को समर्थन के वक्त कही हुई बातें अब कही गई। काला धन मोदी लाएंगे, डीजल 32 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, आदि। बाबा रामदेव ने यह बयान भी दिया था कि अगर बीजेपी सरकार काला धन लाने में असमर्थ रहती है और डीजल 32 रुपये प्रति लीटर नहीं करती है तो बीजेपी को छोड़ अन्य पार्टियों का समर्थन किया जाएगा। पर डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। अब बाबा रामदेव फिर शांत क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। जनता का कहना है कि राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे तब बाबा को बीजेपी के विरोध में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो हामी पंतजलि के प्रोग्राम में लाखों लोगों के सामने मोदी ने भरी थी, वे वादे पर क्यों नहीं उतरे। अब सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार के लिए जनता की तरफ से यही पूरे भारत के अंदर चल रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।